हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हमारा अब जो आज का क्लास है वो थर्ड पार्ट है, यांत्रिकी मैकेनिक्स टॉपिक जो चल रहा है फिजिक्स का। काफ़ी जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, तो वो सारे जो भी एग्ज़ाम में जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन नंबर है। देखिए ये है 51 क्वेश्चन नंबर। क्या है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। आपने देखा होगा अक्सर जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब कैच को हम पकड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अपने हाथों में लेके और पीछे को खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो आप देखिए। ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन आरआरबी 2002 में क्वेश्चन आया है। क्लियर। तो इसका आंसर है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्या आंसर इसका? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वल गुणनफल फोर्स प्रोडक्ट एज। क्या है? फोर्स प्रोडक्ट एज। तो इसका ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में क्वेश्चन आया है। तो ये बीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन आया। बीपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है द्रव्यमान, मास एंड एक्सेलरेशन। क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? उपस्थित। क्या होता है? उपस्थित। तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्लियर। क्या है? When a person lands on the moon, the present in his body। तो ये ऑप्शन क्या है? The weight decrease and the quantity remains, और क्या है? Unchanged। क्लियर। तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्वेश्चन है 54 का आंसर है क्या है? दोबारा देखिए। इफ वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी इज। तो ये क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव, क्या है यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया है, यहाँ पे सुधार कर लेना। ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 है, शरीर का वजन, बॉडी वेट। शरीर का वजन क्या इफेक्ट पड़ता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इज मैक्सिमम एट द पोल्स। क्लियर। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? क्या है? 56 क्वेश्चन, व्यक्ति
व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? क्वेश्चन का आंसर है क्या है, देखिए क्वेश्चन का आंसर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्लियर। 56 क्वेश्चन जो है क्या है, 56 जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया सी है। क्या है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्लियर। वाई कैन अ पर्सन जंप हायर ऑन द सरफेस ऑफ द मून देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? क्लियर। तो इसका आंसर क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 57। क्या है? द वर्क डन टू होल्ड a weight of 20 kg at a height of 1 meter above the ground edge. Clear. क्या है? The work done to hold a weight of 20 kg at a height of 1 meter above the ground edge. Clear. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है 57 का? शून्य। क्या है? 0। शून्य 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 जूल। ये क्या है? यहाँ पे जूल है। क्लियर। शून्य जूल। क्लियर। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है क्या करता है? एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। तो 58 क्वेश्चन है, फिर समझिए। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता क्या है? कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर आप एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता क्या है? कोई भी कार्य नहीं करता है। A man push a well but fails to displace it, then he does. क्लियर। तो इसका आंसर है नो वर्क। वो वर्क ही नहीं कर रहा है। क्लियर। तो अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल लीन्स फॉरवर्ड बिकॉज। क्या है? पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है वो? अरे वो क्यों झुकता है? 59 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता देता हूँ, ये 59 क्वेश्चन जो है, देखो 58 मैंने आपको बताया वो भी RRB 2002 में आया है। जो 58 क्वेश्चन है ये RRB 2002 में क्वेश्चन आया है। क्लियर। ये इसका आंसर है 59 का। क्या है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसका आंसर है, इसका जो आंसर है वो है ए। क्या है? इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ। आपको अगर क्लियर हुआ है
तो कमेंट में ज़रूर आप लिखें। अब आप 61 क्वेश्चन नंबर है, क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि क्या होता है? क्योंकि क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन है, क्या है? सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है? देखो ऑप्शन ए का दिया, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, रॉन्ग। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, रॉन्ग। और क्या है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 62। पानी से भरी डाट ठगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्या है? 62 क्वेश्चन नंबर है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल क्या होता है? जमने पर जल, अभी जैसे मैंने आपको 61 क्वेश्चन नंबर कराया है, उसका आंसर क्या है? 61 क्वेश्चन का आंसर है जमने पर। ये सॉरी उसके लिए क्या है, देखिए क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व, सॉरी क्या होता है? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62, क्या है? पानी से भरी डाट ठगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्या है? यहाँ पे मिस्टेक किया है, पानी से भरी डाट लगी, यहाँ पे क्या है? लगी है, ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्या है? लगी। क्लियर? लगी है, ये पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या है? जमने पर आयतन बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, IAS 1994 में क्वेश्चन आया है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अब आप 63 क्वेश्चन नंबर देखना, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सी से गिराकर 3 डिग्री सी कर दिया जाता है? तो ऑप्शन क्या है 63 का? सी। क्या है 63 का? ऑप्शन सी। क्या है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन, यहाँ पे आयतन जो लिखा है उन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक किया है। क्या है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 64। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पाली का भार कितना है? तो क्वेश्चन क्या है? एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो अब आप समझ चुके होंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। क्या है आंसर? सी। और ये NDA, ये क्वेश्चन NDA/NA दोनों एग्जाम में आया हुआ है। कब आया है? 2012। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, स्क्रीन पर ये आ गया। क्या है? देखिए, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें
कौन सा नियम लागू होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो आपने देखा होगा, जब हम किसी कपड़े को या किसी बेड के गद्दे को हम साफ करते हैं, उसे कुछ छड़ी से मारते हैं, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 65 का, क्या है 65 का आंसर, गति का पहला नियम। क्या है, गति का पहला नियम। क्या लिखा है, फॉर क्लीनिंग अ करप्ट इफ इट इज beaten with a stick, then which rule apply to it। क्लियर। तो ये अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई लिखा हुआ है, सॉरी उसके लिए, क्या है, फॉर क्लीनिंग आ करप्ट इफ इट इज beaten with a stick, then which rule क्या है, अप्लाई टू इट। क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 66। क्या है 66, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो कह सकते हैं, अगर आपके घर्षण बल के ना हो तो आप चल नहीं सकते। तो ये लिखा है घर्षण। क्या लिखा है, घर्षण। क्या लिखा है, घर्षण। क्या लिखा है, घर्षण। वर्ष में सड़क की अपेक्षा घर्षण ये लिखा हुआ है कम होता है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि 67 क्वेश्चन नंबर है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी है, पर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल तुलना में कम होता है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी। क्या है, वी। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि 68 क्वेश्चन नंबर है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र की खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है वी। क्या है इसका आंसर, वी। क्या है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्लियर। क्या है, लुढ़कन अवस्था की घर्षण बल क्या टाइपिंग में मिस्टेक की है इन्होंने। क्या है, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन, क्या यहाँ पे फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए 69। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है, वो आप देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन जो है CDS 2004 में क्वेश्चन आया है। 69 जो क्वेश्चन है CDS 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन का आंसर,
क्वेश्चन का आंसर है 69 का थोड़ा ऊपर आएगा। क्या है, क्या है, क्या है? थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन नंबर है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? Why does an iron nail float in mercury while it snake in water? तो क्या है इसका आंसर? क्लियर हुआ? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है सी। क्या है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। समझ रहे होंगे आप। आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके बाहर में हास है, यह पास कितना होता है? 71 क्वेश्चन नंबर है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके बाहर में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? क्या है क्वेश्चन का आंसर? विस्थापित पानी के भार के बराबर। विस्थापित पानी के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? इसका रीजन क्या है? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। इसका आंसर है डी। क्या है? बर्फ पानी में हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होता है। क्या है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 72 आपको आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती क्यों? क्या है? स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। यहां पे जो लिखा है, क्या लिखा है? पारे का घनत्व। यहां पे पारे लिखा गलत है, पारे का घनत्व। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट 73? देखिए, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? सुनिए। क्या है? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? एट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? क्या है? वाई डज क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम? क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। जय